हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोलान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर था आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पेपर नंबर 11। ये पेपर आपका ऑप्शनल है, ध्यान दीजिएगा। जो पेपर ये लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट को भी चुन सकते थे। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। हालांकि ये परीक्षा जो है आपकी 23 मई को 2025 में नहीं बल्कि 26 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया। पूरा एक साल आपका यूनिवर्सिटी लेट था। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, ये रहा आपका पेपर। उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये सजेशन देखिए 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, झारखंड के खास करके नीलांबर पीताम्बर हो, कोल्हान यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी हो, BBMKU, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कोलान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ऑप्शनल ये पेपर है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 2025, हालांकि आपकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। 40 नंबर का पेपर, 1.5 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। ग्रुप ए की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, कितने? 10, और आपको इसके लिए 1-1 नंबर मिलता। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज टू ब्रिंग डैश चेंज इन द पीपल। शैक्षिक मार्गदर्शन की मुख्य विशेषता विद्यार्थियों में कौन सा परिवर्तन लाना है? साइकोलॉजिकल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेल्फ डायरेक्शन, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक या स्वनिर्देशित का उत्तरदायित्व की ओर आप जो है बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है वो हो जाएगा दोनों, यानी कि बोथ जो है आप करोगे तभी बच्चा जो है अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। यानी कि साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक आप जो है बदलाव लाएंगे उसके अंदर, और सेल्फ डायरेक्शन भी लाएंगे कि वो चीज़ों को खुद से जो है ठीक से कर पाए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर B की ओर। विच वन इज कंसीडर एज अ की सर्विस इन गाइडेंस प्रोग्राम? निम्नलिखित में से मार्गदर्शन कार्यक्रम का मुख्य सेवा क्या है? इंफॉर्मेशन सर्विस, फिर है सेल्फ इन्वेंटरी सर्विस, फिर है प्लेसमेंट सर्विस, फिर है काउंसलिंग सर्विस। तो देखिए बात किसकी की जा रही है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। मार्गदर्शन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन तो कोई भी कहीं से भी ले सकता है। सपोज करके देखो, प्लेसमेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। मार्गदर्शन गाइडेंस देने का मतलब क्या है? गाइडेंस देने का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से जो है बच्चा क्या हो, ठीक से आगे बढ़ पाए, और जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसकी जो डाउट है, वो डाउट को आप क्लियर कर पाओ। तो ये क्या है? एक आपका जो है परामर्श है, काउंसलिंग सर्विस है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगर सेल्फ इन्वेंट्री होता तो बच्चा क्यों जाता मार्गदर्शन लेने के लिए, इसलिए भी ये भी ऑप्शन आपका कटेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ काउंसलिंग इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक केंद्रित परामर्श का एक प्रकार है? तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा, जिसमें कि आप अनिर्देशित यानी कि जो है नॉन डायरेक्टिव की बात करते हो। नॉन डायरेक्टिव के बारे में बात किया था कार्ल्स रोजर ने। फिर से बता दो किसने? कार्ल्स रोजर ने। हो सकता है कि ये सवाल ही अगले साल पूछ लिया जाए, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनका नाम, कार्ल्स रोजर्स। ये बहुत ही पॉपुलर है, नॉन डायरेक्टिव के बारे में इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा बात की। ये आंसर भी आपका यही होगा। अगला सवाल, विच इज ट्रू इन रिलेशन टू गाइडेंस? निर्देशन के संबंध में सत्य क्या है? निर्देशन केवल समस्या पे बल देता है। गाइडेंस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, निर्देशन सतत चलने वाली प्रक्रिया, लगातार चलेगी। गाइडेंस इज ओनली पर्सनल, निर्देशन क्या होता है? केवल व्यक्तित्व होता है, यानी कि एक आदमी पे केंद्रित होता है। निर्देशन सामान्य व विशिष्टीकरण होता है, यानी कि गाइडेंस इज जनरल और स्पेसिफिक। तो देखिए जो गाइडेंस है, निर्देशन है, ये लाइफ टाइम चलने वाली समस्या है, क्योंकि समस्या आएगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना होगा। कई दफ़ा आप खुद से ढूंढ लेते हैं, कई दफ़ा आप अपने दोस्तों से बात करके ढूंढ लेते हैं, कई दफ़ा आप क्या करते हैं, शांत मन से जो है तुरंत नहीं ढूंढ पाते, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस समस्या को आप सॉल्व करते हो। तो इसका मतलब है कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
अगला सवाल देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू WM प्रोटेक्टर विच इज नॉट अ टाइप ऑफ गाइडेंस। WM कॉटर के अनुसार निर्देशन प्रकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक, रिलीजियस। तो देखिए, चरित्र निर्माण करने वाले क्रियाकलाप में निर्देशन, एक्ट ऑफ डेवलपिंग कैरेक्टर इन गाइडेंस, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन रिलीजियस गाइडेंस आपको देखने को कहीं नहीं मिलता है। तो इसका जो फिलहाल आंसर होगा वो हो जाएगा धार्मिक निर्देशन। गलत वाला ही पूछा गया है, इसलिए आंसर यही होगा। एम ऑफ अ ग्रुप गाइडेंस, यानी कि आप एक बार में एक व्यक्ति को ना जो है गाइडेंस करके बहुत सारे लोगों को गाइडेंस करते हो, समूह परामर्श करते हो, इसका क्या उद्देश्य है? साइकोलॉजिकल सेफ्टी, फिर है एक्सप्रेस कॉग्निटिव, फिर है डेवलप सेल्फ, यानी कि या फिर सब। तो देखिए, ये जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा अबव, यानी कि आप आत्मविश्वास का विकास करना चाहते हैं समूह का, और कॉग्निशन भी बढ़ाना चाहते हैं आप, और साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी आप जो है सभी लोगों को देना चाहते हैं। सक्सेस ऑफ अ गाइडेंस डिपेंड्स अपॉन, यानी कि निर्देशन आप किसी का कर रहे हैं वो अच्छे से उसका रिजल्ट ला पाए, इसकी क्या गारंटी है, या फिर ये जो है इसकी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करेगी? इफेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, ठीक है। दूसरा है सामाजिक शून्यता की पूर्ति, फिर है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड। अब देखिए क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन अगर नहीं आ रहा है तो फिर जो काउंसलिंग वो ले रहा है उसका फायदा क्या होगा, ये जरूरी है। फिर देखिए, जो सोशल वैक्यूम है उसकी पूर्ति की बात की जाती है, जो अकेलापन है वो आप दूर करवा पा रहे हो गाइडेंस से, तो ये जरूरी है। फिर जो नीड है उसकी वो भी सेटिस्फाई कर पा रहा है, यानी कि आपका आंसर एक बार फिर से ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला सवाल, अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट मस्ट पॉजेसेस, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में होना चाहिए। रिलायबिलिटी बिल्कुल, वैधता, ऑब्जेक्टिविटी, आंसर आपका हो जाएगा चारों। देखिए, ये जो ऑप्शन है ना, ये आप जो है देखे होगे मेजरमेंट में, ये टेस्ट में एक अच्छा जो टेस्ट है वो उसमें जो है तीनों चीजें होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी भी, ठीक है। आंसर आपका एक बार फिर से ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। गाइडेंस इज ऑल दिस एक्टिविटी विच प्रमोट इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन, निर्देशन के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायता होती है। इसकी बात जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए, इसके बारे में जो है बर्नार्ड ने बात की थी, तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, बर्नार्ड साहब ऑप्शन नंबर 3 में है, थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। स्टेटमेंट याद रखना होगा, रटना होगा, इसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है, या तो आपको आता है या तो फिर आपको नहीं आता है। अगला सवाल, गाइडेंस फॉर हेल्थ इज गिवन बाय, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिया जाता है टीचर के द्वारा, हेडमास्टर के द्वारा, मेडिकल वर्कर के द्वारा, या फिर सोशल वर्कर के द्वारा। देखिए, मेडिकल संबंधी जानकारी कौन काउंसलिंग करेगा? डॉक्टर करेगा, यानी कि मेडिकल वर्कर करेंगे, कभी कभी नर्स भी जो है आपको गाइड करती है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब होगा। अब बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर, 5 दूनी 10 नंबर, 5 2 और 10 स्कोर आप यहां से कर सकते थे। सवाल नंबर पहला, डिस्कस डिफरेंट इशूज ऑफ अ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम के विभिन्न मुद्दों के बारे में बात करिए। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द पर्पस ऑफ अ ग्रुप गाइडेंस, समूह निर्देशन के उद्देश्य का वर्णन करें। सवाल नंबर चौथा, एक्सप्लेन द क्वालिटीज एंड द रोल ऑफ अ स्कूल काउंसलर, स्कूल परामर्शदाता के गुणों और भूमिका के बारे में व्याख्या करके बताएं। अगला सवाल देखिए क्या है, राइट द मेन फीचर एंड लिमिटेशन ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, गैर निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताओं तथा सीमाओं का वर्णन करें। ग्रुप सी की बात करेंगे, 2 सवालों का जवाब देना है, 10 दूनी 20 नंबर, यानी कि 10 2 और 20 स्कोर कर सकते हैं। छठवां सवाल, डिफाइन काउंसलिंग, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड पर्पस ऑफ अ काउंसलिंग, परामर्श की परिभाषा दें, परामर्श के सिद्धांतों और उद्देश्यों की विवेचना करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस सर्विस एट स्कूल लेवल, विद्यालय स्तर पर निर्देशन सेवा के संचालन संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करें। 8वां सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड इन गाइडेंस, संचयी अभिलेख कार्ड का क्या अर्थ है, निर्देशन में संचयी अभिलेख कार्ड के महत्व की व्याख्या करें। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ अ गाइडेंस यूज्ड इन अ स्कूल, किसी भी विद्यालय में उपयोग की जाने वाली मार्गदर्शन की विभिन्न तकनीकों की व्याख्या करें। तो ये था आपका कोल्हान का पेपर, जो कि आखिरी पेपर था ऑप्शनल वाला, जो कि आपके साथ मैंने साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।